फिलहाल तुम्हें दारू कहाँ मिलता है ना ये बगले में 80 टका में बेचे वहाँ दारू मिलता है दारू में मिले फैक्टर मिले जा फैक्टर क्या मिलता है फैक्टर साला उसे तो नीतीश कुमार ने बंद कर दिया तो कहाँ मिलता है फैक्टर ओ वाह घर घर मिले अब हो तो चलो लाओ अभी मैं पैसा देता हूँ साला नीतीश कुमार पागल था तुम जाओ लाओ अभी जा करके जाओ नहीं मंत्री चल इधर आ फिर कल जाना फिर के इधर आओ सबसे पहले ये बताओ कि रानी मोहब्बा का क्या कुशल समाचार है ठीक है अरे अल्लाह सिंह का कुशल और उदल सिंह का कुशल बताओ बिल दोनों का ठीक है और बड़े पुतुहु है नैना गढ़ वाली उसका समाचार कुशल कैसा है ओकरो ठीक है एक बार उससे बुला करके ले और उससे कुछ बातें करना है क्या रे अच्छा हम आगे गलती 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 अब आगे चलो मालिक रानी जी ये हमार रानी रानी क्या बोला रे रानी 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 क्या हुआ
राजनगर। पिताजी के नाम स्वर्ग सोमदेव सिंह, मेरे भैया के नाम इंद्रमणि और छोटे भाई के नाम लहरा कुमार और मेरी नाम मेरी माँ और मेरे पिताजी सोयरी घर में रखी थी शक्ति सोना। इसमें मैं अपनी सासुर में हूँ क्योंकि ही माँ दीदी के सुन लिया सोना का मीठी बोल, सुंदर सासुराग राजा मोहबा। सुंदर ससुराल राजा
मेरी ससुर राजमहुबा, ससुर जी के नाम स्वर्ग वीर जासर से, सासू के नाम रानी दीवला, देवर के नाम जंगी वीर उदय, गोती के नाम सती फूला, मेरे पुत्र के नाम बेटा इंदल कुमार। अहे परमात्मा, स्वामी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि पति परमेश्वर होता है और ईश्वर के समान होता है। इसमें ना जाने मैं अपने स्वामीनाथ के पास जाती है। ये कहा था सेवा करवाई स्वामी जी के ये चाराना के सेवा करवाई स्वामी आई बिया हुआ स्वामी जी गले ना जाने मीरन सिंह मुझे बुला रहे थे। मैं इसमें मीरन किस लिए बुलाती थी और मैं उनसे पूछूंगी कि मीरन किस लिए तुझे बुला रही थी। प्रणाम मालिक जी, प्रणाम। खुश रहो मीरन। बाप रे, यहाँ तकनीक एकदम चलिए पकड़ को उकट पकड़ करिए। क्या मीरन? हाँ, यहाँ का बड़ी खुशी के बात है। क्या खुशी की बात है मीरन? बहुत दिन के बाद में जे छे ना, हाँ, यहाँ के मम्मिया ससुर याद छे। क्या मेरी मामा श्री आए हुए हैं? जी, और आपसे भेंट करने के लिए चाहते हैं। क्यों नहीं मीरन? जी, कहाँ पर है मुझे बता दो, मैं आवाज मामा श्री से मिलेंगी। जी, किस लिए आए हैं? अब तो ओकरे मम्मी के न मालूम कथी लिया लिया नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं
अवश्य मामा हो। बुझ लेंगी और बुझूंगी ये मामा किस लिए आए हैं। हे परमात्मा है, क्या रे मिरर सिंह, तो सकाल जोरी मामा जी ओए चाय पारी ना तो सकाल जोरी मामा ओए छपारी ना ए मास्टर, सदा सुहागन रहो इस शिवराज मोहब्बा का धरती पर। क्यों नहीं मामा जी। पुत हो, सबसे पहले राज मोहब्बा का कुशल समाचार बताओ। मामा जी राज मोहब्बा का कुशल तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन आप किला उरियल की कुशल बताइए मामा जी। पुत हो, और मेरी दीवार जी जो दो है उनका कुशल बता दीजिए। किला उरियलगढ़ का कुशल समाचार शिव शंकर भोलेनाथ का दुआ से बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। क्यों नहीं मामा जी। पुत हो, आज मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। मामा जी आप सबसे पहले जाए चलिए, मेरी सासू की दीहर से आई हुए खाना खा लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे मामा जी। खाना भी खाऊंगा, उसके बाद मैं राज मोहब्बा से जाऊंगा। तुमको राज नैनागढ़ से राज मोहब्बा आया हुआ कितने दिन हो गए? मामा जी पिताश्री मैं तो राज नैनागढ़ से अपने हाथों से अपने भाई को कत्ल करके मैं देवर जी के साथ राज मोहब्बा आए हुए। क्यों नहीं? 12 बरस बीत गए मामा जी। और तुम 12 बरस से राज मोहब्बा में है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि कोई शहर, कोई बाजार, कोई मेला गया है अभी तक घूमने के लिए? पिताश्री ना जाने ये तो ईश्वर का लिखल है पिताश्री, ना जाने राज नैनागढ़ में मेरी भाई साहब प्रेम की चंडाल थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। और राज मोहब्बा में क्या करती है? राज मोहब्बा मैंने जिस दिन से आई हुई ना जाने देवर जंगी रुदल मुझे कहीं नहीं लेकर के गए हुए। क्यों नहीं? ना जाने स्वामी इस राज मोहब्बा में तुम रहते हो, खाना पकाती हो, खाना खिलाती हो, और बिल्ली का तरह इस घर से उस घर, उस घर से उस घर जाती हो। क्यों नहीं मामा श्री? लेकिन कोई बाहर मेला, कोई शहर बाजार तो नहीं गई हो? नहीं पिताश्री, ना जाने स्वामीनाथ भी कहे घूमने फिरने के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं। क्यों नहीं? इतनी बड़ी हो गई, इतनी उम्र हो गई, लेकिन तुम अभी तक कोई शहर, कोई बाजार, कोई मेला में नहीं गई। नहीं नहीं पिताश्री। क्या मेरे बातों को मानोगे? क्यों नहीं पिताश्री, मैं अवश्य मानूंगी। आज मिठुनगढ़ में बहुत सुंदर मेला लगा है। मिठुनगढ़ में देश देश का छतरी, देश देश का मुगल पठान, देश देश का पहलवान उतरा हुआ है मिठुनगढ़ का मेला में। क्या बहुत धूमधाम से मेला लगे हुए हैं? वहां कुश्ती भी चलता है मिठुनगढ़ का मेला में। फिर मैं क्या करूं मामा जी? अगर तुम्हारा अगर लालसा है
तो तुम अपने पति से ऑर्डर लेकर के मिठुनगढ़ का मेला जा सकती हो। पिताश्री, ना जाने आज 12 वर्ष और 12 महीने के बाद एक शिवरात्रि पर्व आए हुए, कौन ऐसी अभागल की घर होगा जो कोई मनुष्य शिवरात्रि नहीं की होगी मामा जी। वैसे मुझे भी अभिलाषा है जो कहा मेला घूमने फिरने के लिए जाऊंगी। क्यों नहीं, मेरा कहना मानो तो तुम अपने पति को बुला करके और उससे छुट्टी लेकर के तुम मिठुनगढ़ का मेला चले जाओ देखने के लिए। क्यों नहीं, बहुत सुंदर बहुत अच्छा मेला लगा है मिठुनगढ़ में। क्यों नहीं मामा जी, मैं अवश्य जाऊंगी। और जो आप कहती ही जो मिठुनगढ़ में मेला बहुत धूमधाम से लगे हैं, तो मैं जाकर के स्वामीनाथ की चरणों की सेवा करके मैं अवश्य मनाऊंगी। सुंदरा, मेला लागल है मिठुनगढ़ में यार, मैं इस वक्त मैं भी जा रहा हूँ मिठुनगढ़ का मेला देखने के लिए। क्यों नहीं पिताश्री, तुम अपने पति को बुला करके उससे छुट्टी लेकर के मिठुनगढ़ का मेला चलो। ठीक है मामा श्री, मैं अवश्य स्वामीनाथ की चरण की सेवा करके मैं मनाऊंगी और अवश्य मेला देखने के लिए जाऊंगी मामा श्री। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं स्वामीनाथ की बुला करके और स्वामीनाथ के महल में जा करके अपने हाथों से सेवा करेंगे। जाइए पलंग पर स्वामी जी सूतल चली राजा मास्टर साहब, नाल के सुर में आवाज दीजिए। नाल के सुर में आवाज क्यों नहीं आप दे रहे हैं राजा मास्टर जी? राजा मास्टर जी, नाल के सुर में आवाज दीजिए। स्वामीनाथ नाल के सुर में आवाज लिया तो नाल के सुर में आवाज लिया। आवाज दोनों कने बढ़िया से सुर में आवाज दियो ना। साउंड देखियो देखो नाल के सुर में आवाज आवे है। रात कते से ठीक रहे लेकिन अखन देखियो तो आवाज नहीं आब रहल छै। अफसोस न जाने मेरी धर्म पत्नी को ऐसा कौन सा संकट, कौन ऐसा मुसीबत आ गया
कि पति और पति का आवाज लगा रहे हैं। स्वामीनाथ कहां से बोल रही स्वामीनाथ? मुझे दर्शन दो स्वामीनाथ। सुनिए स्वामीनाथ ना जाने कौन ऐसा मुसीबत आ गया राज महोबा की धरती पर। शक्ति नारी नैना गढ़वाली आवाज लगा रही है। सुनिए आवाज राजा यही मोह सोच। कहावत में है कि नारी पुरुष जब एक मत होई, जुग जुग राज करत न रसोई। जिस घर में पति और पत्नी का एक मति है, उस घर में कभी आफत नहीं आ सकती। ना जाने मेरी धर्म पत्नी को कौन ऐसा संकट, कौन मुसीबत आ गए कि मुझे आवाज जैसे लगाया मैं वैसे ही दौड़ा चला आया। प्रभु जुग जुग दिए लाख बड़ी सदा सुहागा राज महोबा की धरती पर स्वामी जी ब्याही है दिया हुआ मैं जोड़ी स्वामी वही चाचा
प्रिय स्वामीनाथ। सदा सुहागन रहो राज महोबा की धरती पर। क्यों नहीं स्वामीनाथ? मांग का सिंदूर अमर रहेगा जब तक धरती चांद रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। क्यों नहीं स्वामीनाथ? हे प्रिय, हाँ स्वामीनाथ। क्या बात है? कौन ऐसा संकट, कौन ऐसा मुसीबत राज महोबा में आ गया? स्वामीनाथ प्रिय, मुझे कोई संकट नहीं आए हैं स्वामीनाथ। जैसे तूने आवाज लगाया वैसा ही मैंने दौड़ा तुम्हारे पास चला। क्यों नहीं स्वामीनाथ? क्या बात है स्वामीनाथ, हाँ प्रिय, ना जाने में आज एक चीज का अभिलाषा लगे हुए स्वामीनाथ। हे प्रिय, कौन ऐसा तुम्हें अभिलाषा लग गया राज महोबा में? एक बार बोल करके दिखाओ। स्वामीनाथ, हाँ प्रिय, ना जाने अहि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मिठुर घर में बहुत धूमधाम से मेला लगे हुए स्वामीनाथ। क्योंकि मेरा भी अभिलाषा है तो एक बार जा करके मिठू घर के मेला देखूंगी। खामोश! क्यों स्वामीनाथ? हे प्रिय, या राज महोबा है, राज महोबा का शान है। तुम स्वयं जानती हो कि राज महोबा की एकावनों किला की सूरवीर बादशाह रुदल कहलाते हैं, जिनके डर से धरती भी कांप उठा करते हैं। स्वामीनाथ, और उसके घर से एकावनों किला की सूरवीर का तुम भाभी कहलाती हो, अमर पति अल्लाह का पत्नी कहलाती हो। फिर क्या होगी स्वामीनाथ? अगर तुम्हें मेला देखना है तो रुदल सिंह को कह करके मैं राज महोबा की धरती पर मेला लगवा देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कदापि जाने के लिए मिठूगढ़ नहीं जाने दूंगा मेला। नहीं स्वामीनाथ, ऐसी ना बोली, क्योंकि सब गुण की आग है राज महोबा। कौन नहीं जानता है जो राज महोबा में सूरवीर सब पैदा लिए हुए स्वामीनाथ। और सूरत में सती फूला, जादू में सती सुना, और स्वामीनाथ आपने गद्दी की मालिक है, और देवर जी तेगा भी आ गए स्वामीनाथ। हे प्रिय, क्यों नहीं स्वामीनाथ? मैं जानता हूं कि मेला एकावनों किला का सूरवीर है। फिर क्या होगी स्वामीनाथ? कुछ नहीं होगी। अगर किसी को इस बातों का पता चल गया कि राज महोबा से अमर पति अल्लाह का पत्नी मेला देखने के लिए घूमने के लिए आया, फिर क्या होगी स्वामीनाथ? इज्जत लीला महतई। नहीं नहीं स्वामीनाथ, कुछ
कुछ नहीं होगी। रूदाल के नहीं नहीं, मैं जाऊंगी स्वामीनाथ। एक बार मुझे ऑर्डर दे दीजिए स्वामीनाथ। मुझे बेबस मत करो। मेरे स्वामीनाथ ऐसी ना बोलिए, मुझे जाने दीजिए नहीं स्वामीनाथ। ना जाने जिस दिन से मेरा नगर से आए हैं कहीं नहीं घूमने फिरने के लिए गए हैं स्वामीनाथ। मुझे जाने दीजिए ना, मैं पैर पकड़ती स्वामीनाथ। हे प्रिय पति, मैं तुम्हें कह रहा हूं बार बार मुझे बेबस मत करो। रूदल तुम्हें जाने के लिए कभी इजाजत नहीं दे सकता। आप दे दीजिए उधर, मैं देवर जी की मना लूंगी। आप कह दीजिए ना एक बार स्वामीनाथ, मुझे अभिलाषा लगे पति दी। मजौदी मैं बार बार कर रहा हूँ। क्यों गुस्सा मारती है? गुस्सा नहीं नहीं स्वामीनाथ, जाने दीजिए एक बार। सुनो, पत्नी पर मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं स्वामीनाथ? अगर तुम मुझे बेबस करोगी तो आज अमर पति अल्लाह के हाथ तुम्हारे बदन पर उठ जाएंगे। भलाई तुम्हारा इसी में है कि जितना ही कहता हो उतना ही करो। नहीं नहीं स्वामीनाथ, ऐसी ना कीजिए स्वामीनाथ। पति दी रमजा जी, तुम समझने वाली नहीं हो। मेला का चक्कर तुम छोड़ दो और शीघ्र ही जाके राजमहल में आराम करो। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी स्वामीनाथ। मुझे जाने दीजिए ना। लातों का देवता बात से नहीं मानता। कुछ नहीं होंगी स्वामीनाथ। मैं इसे प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन पति दी मेला का शब्द, एक शब्द भी तुम्हारे मुख से निकला। मैं जाऊंगी। ओ तुम जाओगी? क्यों नहीं? मेला देखने के लिए तुम जाओगी? जाने दीजिए स्वामीनाथ। मेला जाओ स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, चोरना किस
कोरवा पिया चोरना की सेवा करवा राजा नहीं मुझे जानती मती दी माना लिया तो देवी का तूल मैंने तुम्हें दर्जा दिया। पुत्र उसी को कहते हैं जो माता पिता को वचन को पालन करते हैं। पुत्री उसे कहा जाता है जो माता पिता समाज का लाज रखते हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को वचन को पालन करती, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। देवी समान दर्जा दलिया कुछ नहीं होगी स्वामीनाथ। आप कभी ने मुझे जाने दिया घूमने फिरने के लिए, बस एक रोज का मोहलत दे दीजिए स्वामीनाथ। देवर जी देवर जी क्या बात है? राज भोपा में इतना हंगामा मचा रखा है। देवर जी भाभी ना जाने मिठुर घर में बहुत सुंदर मेला धूमधाम लगे हैं। क्या? मिट्ठू घर में मेला बहुत धूमधाम से लगे हैं। ना जाने जिस दिन से मैं आपके साथ राजनैना घर से आई हुई कहीं नहीं घूमने फिरने के लिए गई, लेकिन आज मैं स्वामीनाथ से विनती करती हूँ कि स्वामीनाथ एक रोज का मोहलत दे दीजिए, मैं मिट्ठू घर मेरा देखने के लिए जाऊंगी। क्या मेरा घूमने के लिए जाना है? क्यों नहीं देवर जी? तो लड़ाई किस बात का हो रहा है भाभी? बस इसी बात के लिए स्वामी जी बहुत गुस्सा क्रोध में आ चुके हैं देवर जी। भाभी क्या बोला भाई श्री की भाई इतना क्रोधित हो गए? देवर जी मैंने कहती स्वामीनाथ जाने दीजिए, मैं जाऊंगी। और स्वामीनाथ कहते जी नहीं जाने देंगे, रुदल गुस्सा में आ जाएंगे। भाभी ठीक है, एक बार प्रभु को मैं मनाता हूँ। क्यों नहीं देवर जी, एक बार मना लीजिए। ठीक है भाभी। भैया जियो सुना पई
मेरे अनुज, मेरे भाई, उठो मेरे लाल। प्रभु हे मेरे भाई, तुम्हारे भाभी का कहनाम है कि हे ईश्वर, मिठूगढ़ में बहुत धूमधाम का मेला लगा है। मेरा अभिलाषा है, लालसा है कि मैं कभी ना शहर गया, न हाट, ना बाजार, ना कोई मेला देखने के लिए। आज मुझे अभिलाषा है कि मिठूगढ़ का मेला देखने के लिए जाऊं। तुम स्वयं जानते हो, तुम 51 किला का सूरवीर बादशाह कहलाते हो। हे प्रभु 51 किला का सूरवीर बादशाह मुगल पठान उस मेला में उतरेंगे। अगर किसी को पता चल गया कि राजमहबा से रुदल सिंह का भाभी नैनागढ़ वाली मेला देखने के लिए आया है, इज्जत लीला महतई रुदल क्या अल्लाह के राजमहबा का सिंहासन पर बैठने वाले हैं। रुदल सिंह 51 किला का सूरवीर बादशाह खोनिया कहलाते हैं। हे प्रभु इसी बात के लिए आप चिंतित करते हैं। कौन है मेरे लाल अनुज? इस बात के लिए आप भाभी के ऊपर चाबुक चलाते हैं। प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी के साथ ही जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, ना तुझे जाने दूंगा और ना ही तुम्हारे भाभी को। हे प्रभु अगर मैं भाभी को मेला दिखाकर नहीं लाया तो आप जानते हैं 51 किला की छतरी को पता चल गया कि रुदल की भाभी मेला देखने के लिए चाहा, परंतु रुदल इतना वीर होकर के अपनी भाभी को मेला ना दिखला पाया। रुदल की नाम पर हंसेंगे प्रभु, इसलिए आप 2 रोज का छुट्टी भाभी मां को दीजिए। मैं साथ में जाकर के मेला घुमा करके लाऊंगा। प्रभु
अगर मेला में कोई क्षत्रिया मेरे भाभी की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो आपकी चरणों का सुगंध मैं उस हरमजादे को निकाल लूंगा। लोहा देखूंगा उस कुत्ते कमीने को कितना बाजू में दम है, कितना लोहा है। तू सामान के लोहा हेलो रुदली, प्रभु, मैं समझ गया तो दोनों भाभी और देवर में पहले मिलानी कर चुके हो। नहीं प्रभु, मेरा कर्तव्य होता है कि जब तक रुदल का जिंदगी है तो अपनी भाई और भाभी का आज्ञा का पालन करना सत्य वचन है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा भी वही मन है, तुम्हारा भी वही इच्छा है, तो मैं 2 रोज का तुम्हें मोहलत देता हूं। ठीक है प्रभु। हे प्रिय, चलो मेरे सामने। स्वामीनाथ, क्या रुदल को साथ लेकर के तुम जाओगे मेला देखने के लिए? क्यों नहीं स्वामीनाथ, आप जो आज्ञा दीजिएगे। तो सुन लो, वह छोटा बच्चा है। क्यों नहीं स्वामीनाथ, तुम अपने साथ लेकर के जाओ और साथ में वापस लेकर के 2 रोज का मोहलत देता हूं। क्यों नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी। अगर उस मेला में मेरा भाई गुम हुआ और कोई तरह का खरोच आया तो तुम्हारा खैर नहीं है। कुछ नहीं होगी स्वामीनाथ, क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो चलो मैं तुम्हें 2 रोज का मोहलत देता हूँ। जाओ मेला देख करके, घूम फिर करके, और रुदल सिंह को साथ लेकर के मेरे सामने। ठीक है स्वामीनाथ, मैं अवश्य जाऊंगी। क्या करो देवर जी, पत्नी का जिद एक तरफ है और भाई अनुज का जिद एक तरफ है। चलो ठीक है, तुम जाओ और मैं जा रहा हूं अपने सिंहासन पर विश्राम करने के लिए। क्यों नहीं स्वामीनाथ, भैया दिया
परमात्मा ना जाने स्वामी जी ने मुझे ऑर्डर दे चुके हैं। मैं देवर जी को साथ करके और भाभी और देवर मिल करके मैं अवश्य मेला देखूंगी मिठुरगढ़ का। देवर जी भाभी स्वामीनाथ तो ऑर्डर दे चुके हैं। क्यों नहीं भाभी? और मेरे बाबू चलो दोनों मिल करके मेला घूम करके ठीक है भाभी, जल्दी चलो। अवश्य आएंगे और मेरी साथ में छोड़िएगा देवर जी। ठीक है भाभी। ना मैं आपके साथ छोड़ूंगी देवर जी, ठीक है भाभी, जल्द करो। क्योंकि मेला में बहुत सब लोग रहते हैं। मेला में डरने की बात तो मत करो, क्यों नहीं देवर जब जी? तक रुदल साथ में है। चलो भाभी। ठीक है देवर जी। आवत है नये पाटिया है देवर जी क्यों नहीं भाभी? खेलना हमारा जल्द चलो भाभी। देवर जी खेलना हमारा क्यों नहीं? बउआ हमार नूनू हमार भागाले है ये चलियो मिठू गार के में
बहन सब अब ये मेला लगाएंगे ये बहन चल ना जाइ छे दुकान लगाबे नहीं बोला हे बहिना हमर सामान रख दे दुकान लगाबे मेला लगे बे बहिना कता चला 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 हे बहिनिया हां बहन चल बहन आज दीना मेला बाने है बहिना घूमी घूमी मेला है बहिनिया जोमी मारू जबई बहिनिया हां बहन ए बहन हां बहन अपन अपन सामान पसारे जा जा बहन ए बहन ए मुंडसा के बगल कर ने मुंडसा के बीच में कथि ले कुआरिया का दई छोरी में गला में एके अपन ए मुंडसा बीच में से निकलवा की ने आई दैया ए करिया हमरा के बीच में से निकल जा एके छोड़ी एके तो मेला मालिक के बोले लब एके की अपन अपन सामान को उघारने के ए तू एने निकला ने बीच में से तोरार को उघार हम बेच दे छियो अरे ओ भाई तारो काय नाम छे रे ए ले ला चूड़ी लाठी आई दैया ए भागल फूटल प्याज ले लो अब कत दू मास्टर जी मिठू घर में मेला बना रे जान है रे मिठू घर मेला बना रे कत दूर रहा
ये पकड़ अरे ले हे मुटबियो तोरे कहता रहलियो रे ना आ ठीके कह रहली हो आई तो गांव घर में कुकुर त लागे है के हाँ सही हो गए पकड़ ले हां भिनसर हो गेले तो हाँ कुकुर ये पकड़ ले सही रही अरे पकड़ के मांस बनेबे का करबे अरे बोगला बोला ना मिलले त का करबे के एकरे बना लेवे खा लेवे अरे पहले ते रे तंबू का पनकार दे तब्बू कर दे तंबू का अब जल्दी के बाद का। कहीं जाए जाए है ना हाँ अब मन से अब घर भाई गए दीदी सब गए के छोरा हमें तो उहे बिसर गइल रहनी हे हरामजादी तोरे हम कहता रहलियो है एक ठो सामान ले है एक ठो बिसर जाए ये तो हमको कह रहलिए तोरे लाठी अगर कमी हो ना भैया ससार तो अबड़िया सामान बिसर लेते मारी है तू देखता रहले है कितना कुकुर भूको है इ त भिनसरा हो गए तो कुकुर ना भूखिए तो का भूखिए चल तंबू जल्दी लगा का अरे हे मुस्लिमा का भेल हमरा के डर लागे हे के मुर्गा हम पकड़ते मुर्गा अरे हे बड़ा जोर से तू तब आ गई सुन का भेल आ देख मेला कितना धूमधाम से लागे होय हां मेरा तो बहुत अच्छा लागले है आ ये सब बढ़िया बेकाल है एकरे के देखी ई सब के देखी जे हमरा के खरीदिए ना ली अरे मेला हमरे है हम ये मेला के निगरानी करे हां ए सुगियो हां मुस्लिम अरे पहले तो तंबू को लगा ले तंबू कहाँ लगेबे नीचे में लगेबे नीचा में आजकल ठंडा है का भइए लगा ना एक काम कर इस साइड में लगा ले ना ओ ना लगा हे नहीं लगा जहाँ खाली जगह हो वही लगा हाँ खाली है जगह में लगेबे तो फट जल्दी कर इतना टाइम नहीं है अब बेटा दी कला गई मास्टर जिया मिठू गाढ़ा मेला बनल भैया सब यो मेला बात ये
सुगी लगाने पहले तम्बुक लगबे तबे बात बनी है। अरे तम्बुक लगा ले ओकरा बाद जे है हमरे जोर से बड़ा जोर से भूख लागल हो तोरे के मांग चांग के कैसे ना आबे खिला समझ गेली जल्दी खाई ले बना आ ना बनेली आज खाई ले तो घर में झगड़ा हो जी आ घर में झगड़ा होते आ झगड़े में तो रगड़ा होवे है तो नीक लागे है। दिखने लागे है जल्दी से तंबू गिरा के खाना बना के बन तेरा के दे मोह तो कान लगा अरे हमरा सबके जहाँ जगह मिली है वही ने बनी है तोरा यार के घर बनैली तो हम गेलियो कहे जे नहीं चाहे ओने मेला लगे हमरा सबके घर जुकी ना बनई रात में कहाँ सुतबई हमरा सबके यही जे जगह मिल रहे बाबू भैया दिल के यही घर बनावे के लिए तो यही जे न बनई है ये मां कत से ही नीच जाए चले ले कोरिया जाके ओने लगे ते अलग साइड में मेला लगे ए सुगियो ए सूर मरने के का हलो तोरा गे बनैली हे मुत पियो ना के छोरा ही ना के बना देली बन गेलो अपना जोगी बन गेलो एक काम कर साला कुत्ता बड़ा लागे है हमरा कुत्ता से एलर्जी हो बाबू हम कहा तारलियो है जब एक ठो कुत्ता काट लेल को बाबू डोरी में सुइया लिए पड़े डोरी में सुइया भरतो कुत्ता से बचा रही चल बैठे तू खाए तू बिहार में गलिए तेरी साला मेरा गलिया तू बिहार में गलिए गाती बिठू बाहर हमेला बागल घूम घूम करवा दीदी मेला बागैया घूम घूम करवा दीदी अब मेला देवर जी भाभी मैं तो दोनों भाभी देवर मिलकर की मेला पहुंच चुके हैं देवर जी। भाभी ऐसे करो जो सामान चाहिए इस मेले में खरीद लो तब तक मैं कहीं तंबू लगाने का व्यवस्था करता हूँ। क्यों नहीं देवर जी अगर सबसे पहले ये शिव बाबा का मूर्ति है भाभी देवर मिल करके उनके प्रणाम करो देवर जी। ठीक है भाभी क्यों नहीं देवर जी भाभी मैं कुछ ही सामान मनिहारा कर लूंगी अपने लिए और गोतनी फूला के लिए ठीक है भाभी जल्द करो। और घूम फिर के चले जाऊंगी देवर जी। क्यों नहीं
आप ही खरीद दीजिए देवर जी। भाभी ये तो तुम्हारा मामला है, ये तो ना तो कोई लोहा है जो मैं खरीदूंगा जाके, ये तो महिला का वस्त्र है, महिला खरीद सकता है ना। क्यों नहीं देवर जी, मैं आवाज लूंगी। अरे इधर आइए, क्या सामान बेच रहे हैं? ए दीदी क्या सब लेना है? सारा सामान है हमारे पास। कोई नहीं, थोड़ा मनियारा का सामान लेना है, बनियारा है, लहंगा चोली है, सारा चीज है। कुछ कपड़ा वस्त्र लेना है। चलो बहन दुकान पर चलो ना पहले। थोड़ा दूर से बात कीजिए, मैं अपना ही चले जाऊंगी। क्यों बहन, हम लोग डूब जाते के नहीं है बहन? कोई बात नहीं, दिखाइए क्या क्या सामान है। बैठो ना बहन। मैं बैठ के नहीं लूंगी, देखिए ये घर वाला ये नहीं चाहिए। ये है लहंगा के ब्लाउज है। खैर ये मैं ले लूंगी अपने फूला के लिए। ये घर वाला के लिए जींस है। नहीं नहीं, मेरी पति देवी जींस नहीं पहनती है। ये ठंडी के लिए जैकेट है। नहीं वो सब मुझे नहीं चाहिए। हे बहन, हाँ बहन, क्या सामान बेचनी है? साड़ी बेचती हूँ बहन। और कौन सी लहंगा साड़ी है ये? ये लहंगा साड़ी है बहन, ये ठीक है ब्याहती बहन। साड़ी है बहन। ये दे दीजिए मुझे। ए बहन ये सही बलारी साड़ी है। नहीं नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, ये लहंगा साड़ी ये चाहिए। साड़ी है, चल साड़ी कॉल पर। ठीक है, ये भी दे दीजिए। अपने फूला के लिए लूंगी। ये दर्पण, हाँ दर्पण भी बेचते हैं। क्या तुम्हारी है? हाँ बहन मेरी है। दे दीजिए, मैं ये भी लूंगी। ठीक है ले लीजिए सब चीज। गला का हार बेचती हूँ मैं। क्यों नहीं, दे दीजिए, मैं अपने फूला के लिए लूंगी। ए बहन ये सेट लीजिए ना, और नहीं है। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए उड़नी, मुझे उड़ने का नहीं, बस हो गई। ए बहन इससे पैसा, ज्यादा ए, सामान ए, नहीं ए, लेना। पैसा दीजिए पैसा। कोई बात नहीं, मैं देवर जी को मंगा करके दे देती हूँ। कहाँ है देवर जी? देवर जी, क्या बात है भाभी, क्या सामान खरीद लिया? मैं तो सामान ले चुका हूँ देवर जी, इन लोग का पैसा दे दीजिए देवर जी। ठीक है भाभी। ले सकी पैसा मांगा जल्दी से। सुनो, कितने पैसा हुआ तुम्हारा? दिया दवा पैसा। हाँ मैं दूंगा। तुरे चकनिया हो। अरे निजादी, के चता मेरी भाभी माँ है। सामान लग तो ओकरा सन पैसा लबा, तोरा नाम चिन्ह छिया। मेरे भाभी माँ है। तोर भाभी छिया। हाँ हम तो जानबे न करे रही। आय दैया। ये बताओ कितने पैसे तुम्हारा हुआ? हमार 21 टका के सामान ललकैया। चलो ठीक है, चलो तुम इधर आओ। तुम्हारा कितना पैसे हुआ? 5,999 रुपया का साड़ी लिया। चलो कोई बात नहीं है, पैसे मिल जाएगा। चलो तुम इधर आओ। दीजिए ना पैसा। अब एक ही साथ सबको दे देंगे ना। तुम्हारा पैसा कितना हुआ? पैसा में हमारा सामान तो पसंद ही नहीं किया भाभी माँ। क्या? हमारा सामान तो कोई पसंद ही नहीं हुआ। कौन सा सामान है? हमारा तो है हर एक माल वाला कपड़ा है, बच्चा सबके, मर्दाना सबके। अच्छा, बच्चा तो देखो, बच्चा तो मेरे घर में नहीं है। तो दीदी को पसंद नहीं हुआ तो नहीं लिया। बच्चा नहीं है इसलिए बच्चे का कपड़ा नहीं लिया। आपके घर में बच्चा नहीं है?
नहीं है। इतना उम्र हो गया बच्चा नहीं हुआ। बच्चा नहीं है अभी। आज अरे भी शादी सुनिए ना, जवान में लगाम दो। बोलो क्या बात है? ये मेरी सहेली है ना, इसका सामान ले लिया है ज्यादा। ये झोला किसका है? नहीं, ये तो कहा कि चकनी सब आके बैठ गया है। ये झोले वाले कोई और है। चलो झोले वाले को मंगाओ। इस झोला पे मैं अपनी भाभी मां को झुलाऊंगा। पैसा मैं बोला ना, एक साथ सबको पैसे दे दूंगा। देवर जी, ना जाने बहुत सुंदर झूला लगे हैं। मैं देवर भाभी मिल करके मेला भी घूमी। ए दीदी 10 रुपया दे दो ना, ताकि मधु खाए के बाद। क्या झोला का मालिक नहीं आया है? कि बच्चों कह रहे झोला तुम्हारा है। हाँ ये बताओ झोला झोलने का कितना पैसे लेते हो? एक बार झुलवा था 120 टका। अच्छा, अरे मैं जाते यहाँ तो 10-20 रुपये में बच्चे लोग को मैं देखता हूँ झुलाता है। वो कुदके वाला छे, ई मजा खाए वाला छे, ना करबो बड़ निक लागता। अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैं 120 दूंगा। हाँ और ना करबो तो एकटा कहीं क्यों याद रहे झोला रे 2 लाख में बुको छे हमर। क्या बुक है? हाँ बुक छे। कितने में बुक है? 2,20,000। मैं 2.5 लाख दूंगा। इसी झोला पे इसी वक्त मेरे भाभी माँ झूलेंगे। तू झुलवा की लेडीज झुलते? मेरे भाभी झूलेंगे। अच्छा पैसा पैसा पहले झूलेंगे, उसके बाद पैसा मिलेगा ना। ता कुछ बना तो तब कुछ नहीं दूंगा, पहले झूलेगा उसके बाद पैसा दूंगा। ठीक है झूला। भाभी झूला बहुत अच्छा है, जाकर के इसी झूले पे बैठ जाओ और झूला झूल लो। उसके बाद यहां से इसी मेला में कहीं जाकर के अपना तंबू लगाऊंगा। जा भाभी। चलो जल्दी झूल ले, हमरा पैसा दे दियो। ठीक है, मैं चाय भिजवा देते हैं तुम लोग को। हाँ कमेटी साहब लेकर के आ रहे हैं। ए दीदी, परस में से 10 रुपया दे दो ना। ए दीदी, बड़का घर के 10 रुपया दे दो ना, मधु खाए के बाद। कोई बात नहीं, हम 10 रुपया दे देंगे और चाय भी भिजवा देंगे। ठीक है, पहले झूला झूलने दी। हमार छोटा छोटा बच्चा सब खाना है, जिलेबी मिठाई 10 रुपया। बड़ा कंजर तू है। हे परमात्मा है, हे माँ दुर्गे, मैंने अपने देवर के वचन पालन करने के लिए झूला झूल रही माँ। राखी है नजर मैया जगह देवर जी पाया। राखी है नजर के मैया छोटा के खेलौना।
झूले वाले, क्या झुला दिया? तुम सबका कितना पैसे हुआ था? हाँ, ऐसे करो, कुछ पैसे कैश दे देता हूं और कुछ ऑनलाइन कर देंगे। तार से नहीं, मोबाइल से डालेंगे। तू जो कह जो ऑनलाइन कर देगे पूर्वक हमरा पूर्वक बनवे से तार लगा को पैसा के ले। अरे तार से नहीं भेजेंगे, मोबाइल से भेजेंगे, पे फोन से। पे फोन जानते हो? अरे हरामजाद, आजकल पे फोन तो बच्चे चलाते हैं, तुम नहीं जानते हो इतने बड़े होकर। हमार बापो तो दाम रखलक है। चलो मैं भेजूंगा ना, हाँ फिर देख लेना। कुछ नगद तब। हाँ हाँ, ये लो, ये सब मिल के बांट लेना, और जितना बच गया है मैं ऑनलाइन कर दूंगा। धोखा नहीं दबा? नहीं, धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, जो विश्वास पर जा रहल छिया। ठीक है, न तो कहियो ठकला, कहियो पकड़ ले लिया तो बुझ लिया तब। रे ना ना क्या ठकने वाला नजर आता हो? अरे ज्यादा ठकने वाला नजर आता हो रे। बाबा कल अपना बाबा विश्वास नहीं छे। ठकने वाला। चलो भेज दिया। ठीक है, भेज दूंगा, जाओ। अच्छा मुस्लिम है रे। चल एक वाला एक वादियो के दे छिया। क्या? अब पैसा बे फोन नहीं करला। अच्छा, किसानपुर में पकड़ ले लिया तो बुझ लिया था। अरे हरामजादे, साला मैं जगह ढूंढ रहा हूँ तंबू लगाने के लिए, बार बार आता है पैसे मांगने के लिए। अरे हे मुस्लिम, आज यहाँ आप लोग तंबू लागल है, यहाँ तंबू में बैठियो, हम जाइयो कहीं से मांग चांग के लेबो। कहाँ जा रही है तू? तू तंबू में बैठ, हम चाहे मांग चांग के लेबो तब न खेबे। 2-4 दिन जे मेला में रह जाई। हम ऐसा करिए, हम बोगला मारे ले जाइए। है बोगला मारे में तू चल जेबे। तंबू के देखभाल के करिए। तंबू के लगा हम बैठो। हाँ तू मांगे ला जेबी। हाँ, मांग चांग के लेबे तब न खेबे। ऐसे हुए है जे तो का तो हो जेबे। हम हो जाइबे तो झप सीना न चलाइए भी। तू अकेला कहाँ जाइबी? कहीं तो तब तक में कोई तंबू में घुस गई तो का करे? ना घुसी, इतना केकरे मजाल है घुसी है। उ तो मजाल घसका देबे हम, जो मिठूगढ़ के मेला में घुस जाइए। हाँ, तंबू का रहा है ना। हाँ ये नहीं आ। शाला जगह तो है, प्रेम तो बैठ जाओ अपना तंबू। ये नट और नटीन की तंबू से बदबू आता है। पूरा मेला मैंने छान मारा, कहीं खाली नहीं था, और यहाँ खाली है तो यहाँ इसके तंबू से बदबू आता है। ना जाने ये हरमजादे बोगला खाता है या मैंने को मार करके लाता है। एक बार मैं इनसे बात करता हूँ और इन्हें कहता हूँ कि तंबू अपना उखाड़ करके पीछे ले जाए, उसके बाद मैं यहाँ तंबू लगाऊंगा। सूत जो इतना तुम सूत जो, हम पहरा करियो हटावे तंबू के, फिर हम सुतबो तो तू जग भी। ये तुम्हारा तंबू है?
हेगे सुगियो ई केले हेगे। हाँ ई तंबू का हमरे है बाबू भैया। क्या तुम्हारा तंबू है? हाँ ऐसे करो, तुम अपना तंबू उखाड़ करके 6 कदम पीछे ले जाओ। ना भैया ई तंबू का हमार जब कर गेला है अभी ना उखड़ी है। क्या नहीं उखड़ेगा? अरे गारे में बड़ा टेम लगले है, फिर गारबई फिर उखाड़बई, कितना टेम हो जी। अरे मैं उखाड़ करके गाड़ देता हूँ। ना 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 ई काम ना होता, ई काम हमरे करा गेले ते करा गेले। सुनो, मैं प्यार से कहता हूँ, तुम अपना तंबू उखाड़ करके पीछे ले जाओ। हमू तो अच्छा बात कह रहा है, हमरे तंबू के जे करा गेले तो अब ना उखड़िया, कोई शर्त पे ना उखड़िया। में ज्यादा तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम बात नहीं मानते हो। तुम्हारे तंबू से इतना बदबू आता है, क्या सब खाता है रे? अरे क्या करवे जाइए है, 4 गो महीना मार के लाविए है, दोगला मार लिए है, जीजी पकड़ के लाविए है, कभू नरिया मिल गए ओकरे भाला मार दिए है, यह सब बना के खाइए है। इसीलिए इतना बदबू मारता है। अगर तुम अपना तंबूक नहीं उखाड़ा तो मैं बलपूर्वक उखाड़ दूंगा। ए सुगियो एगे हरमजादी सुतबे करवी, उठ। एगे ई बाबू भैया का कह रहे है तोरे पता हो? ई बाबू भैया कहे है कि यहाँ से तंबू को उठा के 6-7 कदम पिछाड़ी जाके बांध लो। के बाप के मेला है से तंबू उखाड़ ले यहाँ। हम तो कह दिलिए कि भैया तंबू के ना उखाड़ी है। ऐसे अगर मेला में 101 आवे है, हाँ केकरो से डर जेबे तो तंबू कहाँ उखाड़ के गाड़त रहोगे। ये तो कह रही है, हे भैया क्या हुआ? ये तंबू के ना उखाड़ी आज। क्या नहीं उखड़ेगा? ना मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम अपना तंबू उखाड़ करके पीछे ले जाओ। हम कर लिया है तोरे, हमरे तंबू ना उखड़ी है तो ना उखड़ी है, तोरे जिधर जगह मिला है अपने घर ले जाके हम तोरे मना करिए है। क्या नहीं उखाड़ोगे? नहीं कहते हैं लातों की देवता बातों से नहीं मानते हैं। अगर तंबू नहीं उखाड़ा तो मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा। अरे के का मजाल है, हमरे तंबू को उखाड़ दी है, तंबू में हाथ लगा के दे दिखावा। अब कोई न रे हिम्मत की बात करते हो। कतबू का थोड़ी उखाड़ लेवे। चलो रे, चल तंबू उखाड़। देखा कर लिया है, चल उखाड़ता है कि नहीं? तंबू कहीं शरत पे उखाड़ता, सबसे पहले तू हमरा से लड़े पड़ता तोरा। अरे बेचारा, अगर हमरा लड़ाई में तू जीत गेला हम तंबू को उखाड़ के फेंक दे।
गे हे सुगियो ये हरामजादी कहाँ रहली है गे तू गे का करता रहली है गे अरे का चिल्लावे है हम तो कहल रहली है भाग की से कहाँ एक मुट्ठी चावल मिल गए तो हम लेके एबे तो दू भाई बहन बन बैठ के खा ले ये सुबह हो गए चाचू ना बने भी चाह तो बने ही हां चाह तुम बना के कबे कम धर रही हो चाला हमरो गे अरे हे मुस्लिमो हाँ बोल अच्छा हम बना के ए सुगियो हम तो अब चाह देखी यह बनेली है हाँ चाह बहुत नीमन से बने लियो ये कुत्ता के बच्चा तू चाह बना ले है आ घर में रखते है आ घर में न रखी है तो यहाँ मेला है मेला में 100 बाबू भैया आवे है जब तू हमरा बतैली ये तू तंबू के पास रह हम चाय बना के लावियो है से 10 गरे पी ले ली 10 करे ना पी लियो 2 गिलास पी लियो 2 गिलास पी ले आज ये बच गए तोहरे ले राख दे आई हमें आधा गिलास पियो आ फिर बना देबो पी ले हम कह देलियो ना पी ले बदमाशी कर रही है तू ना बदमाशी हम ना कर वो बाबू भैया का को का जे हिया से तंबू उठा के हुआ ले जो हम कह देलिए का कि कोनो शरत में तंबू ना उखड़ी हम हां अरे अरे भाई के करे सुबिया न टीन के है ना हागे सुगियो का हम चाय पिए हैं हाँ चाय पी ले Oh no. आ तंबू के एक बेर उखाड़े के न है आ तंबू के एकरा बाप के मजाल है किस मेला से तंबू उखाड़ दे हाँ मजाल ने घसकाई देबे हम ए सुगियो का एक बार तू हरियाणा वाला पहलवान के कह दही हाँ हमरे से जब लड़ जी हो अच्छा हम जब हार जेबे अच्छा तो हम तंबू को उखाड़ के ले जेबो का एगो बात बताता अतना बोगला उगला खैली हो हार भी इतना नहीं ये कुत्ता हम हारिएगे इतना मजा ले हम हार जेबे ना भाई है तो हम हार जेबे हम यहाँ से तंबू तोड़ के भाग जेबे ठीक है तब बोल दियो ओकरा के तू ओकरा के बोल दही कि हमरे मुस्लिमा भैया से लड़े पड़ता अच्छा ओकरे बाद जो है तंबू को खारबो ठीक है बोला बोला कि आज हम फैसला कर दे के हे बाबू भैया क्या बात है गे ए भैया का कहे कि यहाँ से तंबू हटावे के तंबूक तो हटाना पड़ेगा। अरे तंबू तो हम गाड़ दिलिए इतना मेहनत लागल हम कहाँ ले जेबे मेला में कहाँ काम गाड़त रहबे हाँ मैं ज्यादा दूर जाने के लिए नहीं कहता हूँ, 6 कदम पीछे कर लो, मैं तंबूक लगाऊंगा। नोच रह लेते ना 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 खोज ऐ, क्या कहता हूँ सुनाई देता है कि नहीं? यहाँ से तो तंबूक न हटेबे तंबूक अगर नहीं हटाया तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। ऐसा करिए कि हमारे भैया जो है मुस्लिमा ऐसा इस मेला में तरह के लड़े पड़ते का लड़ जे भी क्या तुम अपनी भाई को मरवाने के लिए लाए हो? अरे हमार भाई पहलवान है मरवाने की का बात करे है हमार भाई एकदम ये हरियाणा वाला पहलवान है ये हाँ तो का हो गए तो पहलवाने न है बड़ा मोटा तगड़ा लगे हरियाणा के पहलवान है हाँ हमें के बार में फेंक दो छोड़बो नहीं आज हम भैया का कहे अगर यहाँ मेरे इस मेला में हमारे भैया हार गए तो हम तंबूक यहाँ से उठा के इस मेला से हम चल जेबे का मंजूर है? चलो मुझे मंजूर है। ए मुस्लिमो अरे हमरा तो डर लागे है रे काहे तू डरो है ये हरामजादी सब दिना तोरो खिलाबियो है ना ये बगुला मार के बीची मार के खिखीर मार के आ तू जा चला जा है कहीं टोला परोसा पे हाँ जे बचे है हम इन्हें खाइए बात तो मोटावे है कहाँ रे ये मोटाई से कोनो फायदा नहीं है अगर मोटा जेबो कहीं बड़का नढ़िया देख ले लिए अच्छा साला हम पेट लेके कैसा दौड़बे हल्का है ये फटाफट 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 अरे ये ने कहा तोरे बता रहे लिए कितना स्पीड में दौड़ लिए का बोल रहे हैं
कि नरिया है ये अरे इस मेला में कहाँ से ना एक नरिया भागता रहा रुक 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 अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ देबे हाँ अब राखी हाँ ध्यान यो भैया जी यो अब मेला बमरे चल हम यहाँ बैठ के देखियो आ तू लड़ ठीक है कहाँ के लागे भाग गइलो चला हो हरियाणा के पहलवान आज लड़ला हमरे से चल रहे तू हमरे हे ही पकड़ चल तैयार हो ठीक है हाँ जखनी हम हारे लगबो ना मार दिए पीछा से भाला पीट के समझ के लिए फटाक से ना हम ए सुबियो अपना दोनों भाई भी ढाई कहीं हमरे मार दे को तब का करेंगे तो हम पीछे से मार दे जखनी हम हारा लगबो जखनी बूझी है मुस्लिम आया पटका जेतै एकरे लान हम एक के भाला में फटाक से तू जे है ओकरे पीछा से टंगड़ी पकड़ के खींच ली हम चढ़ गए चला भैया चलो तैयार हो जाओ अरे ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो रे हे बाबू भैया कभी बाप जरा में ना लड़ रहा हम अखराहा पे जब कुश्ती है खलीफा के मतलब है ये लंगोटा पहले बान हो ये सुबियो है ने ये माइक पकड़ का हम ये तबिए डर गेलो अरे तू तो करे लागे है कि मिर्गी उठी है तू तो ना कर ले ये ले को डर गेले एक के ठोता हम अभी कपड़ा खोले छी अच्छा ये बाबू भैया बड़ा डर हो गए कैसे ये का कर रही है अच्छा डरा गइले ने हां तो एगो और खोल लेबे तो भागिए नहीं जेते यहां ठीक करी रुक हम पहले चल रे तैयार हो जाओ रुक जा ये क्या हो रहा है अरे ये क्या हो रहा है ये देखा हम पहरा लिया है इधर सुनो इतने आगे जब हम कह दो शुरू तो शुरू कर देते चलो ठीक है जब हम कह दिया बंद तो बंद हो जाए चलो ठीक है चलो तैयार हो जाओ अडोन बस की कर ले करे रे मुस्लिम हमें कहियो मेला ना जुड़े का ना लगे जब हमारे टटबस्ती में इतना दिक्कत हुए है
साला लड़बो कैसे रे है मुस्लिमो हम तो कहिए जुगी तोड़ ले चल का जुगी तोड़ के हम मेला से चल जेबे है हम तो तोरे मजाक कर लिए काम कर रही है अपने से ताड़ी भाई पकड़ चलो चलो भैया क्या हुआ रे? हरामजादी बड़का साला कहां से खाली भाग लो है बड़ा मोटा तगड़ा हो हमरे तबड़ी बाजार में जाइत रहो कहलिए रुको 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 अपनी फेर लड़ रही है यार करे तो समझ ले अरे तोरा भाई और बचा लो ये बड़ा साला खतरनाक पहाड़ मार हो गया का हो गेले रे मुस्लिम अरे नीचा दे बड़ा ले जाओ खतरनाक पहाड़ मार हो गए पहले से प्यार से समझा रहा था हरमजादे पहलवानी कर रहा था अब मैं यहाँ जुगी लगाऊंगा और भाभी माँ को इस जुगी में अरे हे मुस्लिमो आराम करवाऊंगा। कहाँ भेजेगी काहे चिंता कर लिया अरे हम पिछड़ गए कैसा आदमी है बड़ा गड़बड़ चल है चल फिर लड़ो अरे बेचारी ये टैक्सी में बना के खा देबो भागे रुको अरे बेचारी टैक्सी खोल एकरे में बना ले डोकरे खोल फटाफट खोल ये दोनों पानी ला पानी ये सुन रे किधर गया रे? हरामजादी हवा छाती दाम ना हरामजादी के चल यहाँ से जुगी तक जुगी है जुगी ना छोड़ दे बस का अपने यहाँ से मेला हम कोनो छीप जो जहाँ तंबू गिरा दे तो आके ओकरा बगले में गिरा देबे ठीक कहली चल छूट जाइए है कहीं तो मजा का खास काट देबे अब भागले अब चले आओ भैया दिया अगर इस मेला में दोबारा नजर आया चल अब मैं भाभी इसी मेले में मैंने तंबू लगाया हो अब
इस तंबू में बैठ करके आराम करो, देवर जी। तब तक मैं मेला घूम करके आता हूँ। क्यों नहीं देवर जी, ठीक है भाभी। मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ भाभी। ज्यादा दूर मत जाइएगा देवर जी। नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं इसी आसपास में रहूंगा। क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, ज्यादा दूर नहीं जाइएगा। कोई बात नहीं भाभी, घबराने की बात नहीं है। अब मनस मेला रुदल घूमिले मिथुना कर में खुबल गई। अब घूमी घूम मैं देखवाई गई दीदी सब गए। जान है रे मेरा, हम देखवे न रे जान। हर जान घूमी घूमी मेला गया, आज हुदी ना देखा। अक्का तू जान रही कि हमरा वही में सूर्या नटीन हार गेली की। के खरम जाती, हम तो तोरे खातिर खून हो गेलिए जी। हम तो जान रही हम इतना जोर से पटकल को, इतना जोर से पटकल को, हमरे ते पहले ओकरा कन्हे के लगले हम चला गेली। अच्छा तोरे के कान्हा पे ले लेके और उठा के बाजार दिल के हिम्मत पड़ गेली। अच्छा हां तो ऐसा करना, का करबो? हम तो जानो ही है का जाए कि ओकरे अपने भाभी के लेके ले मेला। हां ये बात तो सच कहली जी। आई तो दुनिया वाले जाने हैं कि बावन जादू दुनिया जाने हैं, कि तेरहम जादू तो रानी सोना जाने हैं। जाने हैं, जाने हैं ना? जाने हैं। सबसे पहले इस मेला में तंबू लगा के अपना भाभी को बिठा दिल के हो। हां चला गेले है मेला घूम। मेला घूमे चला गेले। हाँ ऐसा कर, का करबो? हम कोनो भाष से कोई पुस्तक पढ़े चुरावे ओकरे। हाँ हां ई दिमाग आइडिया तोर बहुत अच्छा होलो। अरे हे मुत पियौना के छोड़ा ए कुत्ता, ये न कहलियो कि हमरा से दिमाग ले ले। दिमाग बाजार में मिलो है। हो मिले है। 8 आना के किन के ला देता हमरे। अरे अभी ना, अभी तो कान ना खुला हो ना खुले है। 10 मिनट के एक भागे। अरे का भाग है? भाग। के रे है ये? सुन, हां तू यहाँ बैठ। यहाँ हाँ हम जाइए घूम फिर के ओकरा तंबू के लगे, ओकरा तंबू के लगे जेबे। चुपे चाप जाइए। आ देखी कोई पकड़ावा नहीं जी। पकड़ावे लागही ना, तू हल्ला करिए, हम इधरे माथे भागता चला जेबो। भाग जेबी ना के
तू जो पहले जो फटाफट अपने पुस्तक चुरा के ले चल हे पकड़। हाला अभी हम उठा लिए तो ना। हाँ उठा के रोक, हम आवे ही। ठीक है। अब रखी ध्यान गई दुर्गा सुबिया नतिनिया अरे पियो ना के छोड़ा तोरा कह रही अपना जोर से हाला मत। ये हम देखता रहियो कोई आओ तो नहीं रस्सी रस चुपे चाप चला जो। आ तू ओकरा के देखतो रहिए के नहीं हम साहब। देखता रहियो उस साला हरियाणा का खलीफा है वही कर जमान है। अब रखी ध्यान रे मुस्लिमा इत लागे कि कितना दिन के जागल है सो हमने के भाग के लिए पूरे सुता रहेंगे। हाँ सुता के लिए लाने की आधर न ताकत रहे। एम के डाल पहले में के डाल ला 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 जल्दी कर। अब भागले अब चलिए यो भैया जी यो सुता है मैं जागले है सुता है। हाँ ये सुनियो ये पूरे सुता है ये दादा के हार खोल लेंगे। अरे आप हमरा डर लागे हो ये सुनियो इत नीचा बना कर तुम ले ले ये तो ना ले ली। हाँ पूरे काला में बड़ी सुंदर हार है बहुत नीमन लगते हैं। हाँ थोड़े अच्छा लगी हो अपने सबके ना है तो बोले तक 30 के दारू पी के बेच के। हाँ ई बात अरे तू दारू पी ले दोनों भाई भी पी लेबे का होता। आज हम पी लेबे चोरा के भी हम पी लेबे लापो हम बोला मार के आई दारू लब्बे करे बेच के। अच्छा पीबे हम आवे ही हां जो जल्दी जो आ तू देखत रहिए हम देखता रहियो जो रे हम ना सुतबो। अब जाला दी से अब है के बहिना जयाजू मैं के दिना बन रही जान रे आजू ये के दिना बन रही हाय रे जान जल्दी से आवी ओके भैया ये न दिना बन रही
दवाई खा लेती साला इतना कहीं इतना मोटा नींद हुआ है मास्टर देखो अच्छा से खोल भी अच्छा से खोल भी तोड़ ले तोड़ ले तोड़ ले दस से तोड़ दे दस से तोड़ दे ये कुत्ता के बच्चा गे नरिया का हड्डी कितना चिबाबो है एक का धागा ना कट लगलो है गे सूर मरो नहीं जल्दी आगे है गे नरिया भूखे है गे अच्छा से लगी अच्छा से पूरे उठा ले पूरे उठा ले पूरे उठा ले भाग 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 हम जल्दी जल्दी भाग जल्दी भाग ले 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 चल अब धरती धमकाना कहती थी सब गैया घूमी घूमी मेलाया जू सीना जुझा बना रही जा ए सुबियो है रे चल निकल जल्दी यहाँ से मेला में कोई जाके छिप लेबे बाद में तंबू गिरा देबे हम ये गे सूर मरौनी अरे हम पियो ना के छोड़ा चल चल ये कुत्ती हम तोरे कार लियो हमरे पेट में भूख लगा है भाई ने कहां बने ली चल मांग के मांगते मांगते चल जेबे है हाई ठीक कहली चल त मेला में घूम फिर के बाबू भैया से मांगवई अब हे मांग के तू जल्दी चाउर ले आई है चाउर ले आके है भंसा बनई ही चल सुगियो अब चला चाहला चला है गे बहिना के टोला या भाई परो सब गई जा मर्दबा वाला बेग है गे ओकरे भोजाई उ खलीफा ले ले रहे आही ना ओकरे भोजाई तू ने लेबी के हरामी ने तर हमरे काहे लटका दे भैया है चल चल जल्दी चल टोला परोसा पे मांग के लई भी जल्दी भोजन बनैबे हम खइबो अब चला चाहला चला हे बहिना है आजू वे के दिना मन रही जान जान रे आजू वे के दिना मन रही जान हाय रे जान चला हे बहिना है पागी जागी लाया बन रही जान चल लगे ये है सुगियो ये चाल लगे जल्दी जल्दी मांग चा के चल लगे खाना बने गे ठीक है तू चल हम आबे हम मैच नहीं चाहिए ठीक है जल्दी कर जल्दी
हेलो हे माँ, बड़ी अफसोस की बात है माँ, ना जाने इस झोपड़ी में मुझे आलस आ गए। मैंने अपने झोरे और पुस्तक और जाति का कोठरी मैंने अपने बगल में रखी थी माँ। ना जाने कौन ऐसे जोगनी आए, मैं क्या जवाब दूंगी देवर जी को। और हे परमात्मा स्वामीनाथ को, क्योंकि सोबत समना चोरी ये लई गई है। किया यही जा बाबा दे भई कोटि परमेश्वर के। ये परमात्मा कौन ले गई? जादू के मोटर देवर जी, देवर जी परमात्मा, ना जाने देवर जी भी चले गए मेला घूमने के लिए। कितना देर तक में देवर जी आएंगे, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगी देवर जी को। और स्वामीनाथ ने बार बार कहे है सती तुमने नहीं जाओ मेला देखने के लिए। मैंने कि नहीं स्वामीनाथ मैं जाऊंगी, मुझे अभिलाषा लगा। कौन बोल वही देवर जी, स्वामी जी देवर जी भाभी मेरे पास आओ देवर जी।
जी आ रहा हूँ। मेरे सामने आओ देवर जी। क्या बात है भाभी? देवर जी क्यों आंख से आंसू बहा रही हो? जादू के मोटरिया क्या? चोरी भेल देवा। जादू चोरी हो गया? किसने चढ़ाया? जादू के मोटरिया देवर जी चोरिया झील है रो बैठा भाभी हमार देवर जी कौन झील है रो बैठा गंगा देवर जी रुदलना जदी अभी देवर जी क्या चोरी हो गया? देवर जी ना जाने अपने झोपड़ी में जादू का पुस्तक रखी थी वो भी चोरी हो गई। लेकिन देवर जी गलों में हार था वो भी चोरी हो गई। देवर जी अफसोस। भाभी घबराने का कोई बात नहीं है। अगर कोई जादू की पुस्तक और गले की हार चुराया होगा क्यों नहीं देवर जी? तो इसी मेले के अंदर होगा। मैं इस मेला को चारों ओर से नाकाबंदी कर देता हूँ और एक एक का तलाशी लूंगा क्यों और नहीं? जिसके पास